देखिए यहाँ पढ़ेंगे अबाव का नियम, इसे ही N+L का नियम बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, S, P, D और F को क्या है, इसको बोलते हैं उपकोष, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सब सेल। इसमें क्या होता है, L का मान इसके लिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, इसको याद रखना है। फिर हमारा N का मान ले 1 है, N का मान 2 है, N का मान 3, N का मान 4 और N का मान 5, साथ ही N का मान 6 और N का मान 7 है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग यहाँ पर समझना। देखिए सबसे पहले S आता है तो यहाँ पर लिखेंगे S, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, SP आएगा ना, S के बाद आगे बढ़ेंगे तो SP, तो यहाँ लिखेंगे SP। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, SPD आएगा, तो यहाँ लिखेंगे SPD लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, F आएगा, तो इसमें SPD और F लिखेंगे। अब 5 वाला में भी क्या लिखेंगे, पूरा को ही लिखेंगे, मतलब SPD और F लिखेंगे। लेकिन 6 वाला के लिए क्या होता है, S और P बस लिखना है, ठीक है। फिर से 2 आ जाएगा तो S और P, और 7 के लिए हमको लिखना है, 7 के लिए सिर्फ S बस को लिखना है, तो यहाँ पर S आएगा। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें N का मान 1 रखना है, इसमें 2 रखेंगे, ठीक है। ये 3 के लिए है, 3 कक्षा के लिए। ये क्या है, 4 के लिए है, 4 के लिए, ठीक है। यहाँ क्या है, 5 के लिए है, ये 5 के लिए है, और ये 6 के लिए है, ठीक है, और ये 7 के लिए। अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरते हैं, यहाँ बस याद रखना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे। तो मतलब यहाँ बस क्या हो गया है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका सीरीज़ क्या हो जाता है, देखिए चेंज हो जा रहा है, कभी कोई 3 बीच में आ गया है तो कभी क्या हो गया है, यहाँ पर D 3D क्या है, बाद में आया है, 3s 3p है तो साथ में आना चाहिए, लेकिन क्या होता है बाद में आता है। मेन क्या है, N+L नियम के अनुसार क्या होता है, बढ़ती हुआ, और देखिए 4s लिखते हैं और 3D लिखते हैं, मान लीजिए 4s और 3D के लिए हम N+L रूल चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, N का मान कितना है, N का मान 4 है और इसमें N का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर N+L मतलब N का मान 4 धन N+L ना, इसके हिसाब से 4 धन S के लिए क्या होता है हमारा L का मान, देखिए यहाँ पर S के लिए L का मान कितना होता है, 0, तो इसमें 0 रखेंगे तो 4 ही आएगा इसको हल करने से। लेकिन इसमें क्या होगा, 3D के लिए N का मान कितना है, 3 है, 3 इसमें रखेंगे ना N+L के अनुसार, और L का मान कितना है, तो देखिए D के लिए L का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 3 + 2 कितना होगा, 5 आएगा। मतलब क्या है, इसका ऊर्जा बड़ा है ना, इसका कम है, इसलिए क्या होता है 4s पहले आता है और 3D बाद में आता है। तो क्या होता है, इसको इस तरीके से भरते हैं, देखिए इस तरीके से 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से क्या होता है 3p, और उसके बाद 4s 3d 4p 5s, इस तरीके से क्या होता है, तिरछा भराता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी को भी कर लेंगे अरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से अबाव का नियम या N+L नियम के अनुसार से इलेक्ट्रॉन को भरना। देखिए यहाँ पर मैं भर के भी दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है, कोई भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Cl, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है, एक क्लोरीन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे बेस्ट है कि हम हमेशा तो चेक नहीं करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पास 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे याद रख लो पूरा सीरीज़ को, जितना अभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है भरने का भरेंगे। तो क्लोरीन के 17 होते हैं, तो S में अधिकतम 2, S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, S में 2, और P में कितना हुआ, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 2 12 हुआ, 12 मतलब कितना बचा, 12 5 बचा, तो P में कितना जाएगा, अधिकतम 5, ठीक है। तो 12 5 17 हो गया कि नहीं, मतलब ये क्या हो गया हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी तरीके से मान लीजिए और कोई दिया है, जैसे कि हमको दिया है क्रोमियम का, ठीक है, इसका 24 होता है परमाणु क्रमांक जो है, यहाँ लिखते हैं, देख लेना 24 है। तो क्रोमियम, देखिए गलत लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर देखिए क्रोमियम का लिखते हैं, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हूँ। क्रोमियम और कॉपर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होता है, क्यों, यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d होता है, ठीक है, क्योंकि ये डी क्रोमियम स्कैंडियम से लेकर के क्या होता है, जो क्रोमियम कॉपर वगैरह आता है ना बीच में पूरा जिंक तक, ये सब क्या है डी ब्लॉक वाले हैं। तो इसमें अधिकतम देखिए इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, और इसमें कितना जाएगा, यहाँ तक हो गया 10, और यहाँ तक 20, 20 और 4 के इतना होगा, 4 जाना चाहिए यहाँ। लेकिन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से नहीं होता, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 4s 1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाता है, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ तक 3p 6 तक बाकी सेम रहेगा,
ठीक है, यहाँ तक लिख लेना। लेकिन 4s1 और 3d5 क्यों जाता है, जो यहाँ पर क्या है, डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाता है 10, ठीक है। डी में कितना डब्बा बनता है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो 5 में अधिकतम कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन ए क्या है 5 भरा है, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 भरा है, मतलब क्या है अर्धपूरित है कि नहीं, अर्धपूरित, ठीक है। तो अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित रहता है एक अक्षर ज़्यादा स्थायी होते हैं, इस कारण से 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d5 में इसमें 5, ना कि ये 4s2 3d4 नहीं होता, ये वाला सही है, ठीक है। 4s1 3d5 जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कापर में, क्या होता है कापर का क्या कितना होता है, कापर 29 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 से होगा और 3s2 और 3p6 से होगा और 4s, उसमें भी क्या होगा 4s में 1 जाएगा और 3d10 हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण पूरित हो गया तो ये ज़्यादा स्थायी होता है, तो ये सही है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।